हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हम बहुत दिन से लर्निंग सीरीज़ में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट से और फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट की कुछ बारीकियों को समझें कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है और कैसे हम उसको सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से चालू किया हूँ, 2 वीडियो हो चुके हैं, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और उसी श्रृंखला में तीसरा श्रेणी का जो वीडियो आता है वो ये है कि कैंडल स्टिक पैटर्न को आज हम बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे समझेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या हैं और इन कैंडल स्टिक पैटर्न को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को हम समझ सकते हैं, ये कैंडल्स को हम समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ कैंडल एंड कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, बेसिक से चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होता है कि ये जो कैंडल है, ये जो आपको कैंडल दिख रही है, ये है क्या, ये क्या है कैंडल। पहली बात तो ये जो कैंडल है ये आप ये समझ जाओ कि ये दिमाग है, ये मार्केट का दिमाग है, ये भाव है, ये पैसा है जिसके ऊपर काम हो रहा है। समझ रहे हो ना आप। सो आपसे कोई पूछे कैंडल क्या है तो ये है कैंडल, मार्केट का दिमाग है, भाव है, पैसा है। अब कैंडल स्टिक जो बनती है वो प्राइस को विजुअल कर लिया जाता है, मतलब प्राइस को एक तरीके से दिखाने का तरीका है कैंडल स्टिक। ठीक है, इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, इस कैंडल में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आपको होपफुली दिख रहा होगा। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है हाई, एक होता है लो। ये 4 पॉइंट मिलके एक कैंडल बनती है। मैं लर्निंग सीरीज़ की वीडियो में आपको बहुत डेप्थ में सिखा रहा हूँ, बाकी अगर आप मेरे डेली एनालिसिस वीडियो भी देखोगे तो उसमें बहुत कुछ क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या दिखाता है, ये 4 पॉइंट पे पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न आपका काम करता है। क्या है वो? ओपन, क्लोज, हाई, लो। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, समझ गए आप। इससे कैंडल बनती है। बीच वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं बॉडी, सॉलिड बॉडी। ये कैंडल की क्या है? बॉडी है। इसको आप विक बोल लो या शेडो बोल लो। ये ऊपर और नीचे क्या बनी है? शेडो बनी है। तो ये 4 पॉइंट से मिलके एक कैंडल बनके तैयार होती है। समझ गए आप क्या होता है? अब समझो, ये जो ओपन लिखा है, ओपन मतलब कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर मार्केट का भाव खुला है। इसको मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, इसको मैं 300 रुपये मान लेता हूँ। ये 300 रुपये का भाव पे मार्केट ओपन हुआ है। ये क्लोज है, तो 300 के भाव में ओपन हुआ है, इसको 200 मान लेते हैं अगर, तो बंद कहाँ पर हो गया है? 200 में हो गया है। ओपन 300 में हुआ है, बंद कहाँ हो गया है? 200 में हो गया है। ठीक है, ये लो 100 रुपये मान लेते इसको, 100 रुपये लो, यानी कि नीचे 100 रुपये तक आया था भाव। ये हाई को 400 मान लेते हैं, तो 400 तक भाव गया था। ये कैंडल का कलर इसमें ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी साइकोलॉजी बताई, ये कैंडल रेड बन जाएगी। ओपन के नीचे क्या है? क्लोजिंग है, मतलब 300 का भाव खुला, 200 पे बंद हो गया, कैंडल लाल बन जाएगी। अभी आगे धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको चारों पॉइंट होपफुली क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे अगर आप जाते हो तो ये दिख रहा है आपको 2 कैंडल्स होती हैं। एक कौन सी कैंडल है? ग्रीन कैंडल। और एक कौन सी है? रेड कैंडल। देखो, हमेशा वीडियो में भी मैंने समझाया था, पुरानी वीडियो में, ओपन मतलब कि भाव नीचे खुला, ये 200 का लेवल है, 200 पे भाव खुला और 300 पे जाके बंद हो गया, तो कैंडल क्या बन गई? हरी बन गई, बुलिश हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। कैंडल क्या दिखा रही है? हरी दिखा रही है, मतलब स्टेयर्स से चढ़ के अगर आप ऊपर जाते हो तो हरे हो गए आप। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यहाँ पर ओपन कहाँ हुआ? 300 का भाव, क्लोज कहाँ पर हुआ? 200 का भाव। कैंडल क्या बन गई? रेड बन गई। क्या बन गई? रेड बन गई। तो अब इससे क्या समझ में आता है आपको? क्या समझ में आता है
कि ग्रीन कैंडल हमेशा, ग्रीन कैंडल की शुरुआत नीचे से ऊपर की तरफ होगी और रेड कैंडल की शुरुआत ऊपर से नीचे की तरफ होगी। बहुत नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन बहुत साइकोलॉजी है मार्केट की, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि खुला तो भाव नीचे था, लेकिन बायर्स ने इस पर कंट्रोल किया और उस भाव को बढ़ा के ऊपर ले गए। यहाँ पर बायर्स ने एंट्री बनाई। बायर्स यहाँ पर क्या है, एनर्जेटिक है। यहाँ पर भाव खुला तो ऊपर था, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री बनाई और क्या कर दिया, इसको नीचे ले आए। समझ गए आप। तो ये जो कैंडल के जो कलर्स हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, ये क्या है, ये क्या दिखाता है आपको, ये मार्केट के सेंटीमेंट दिखाता है। मार्केट के सेंटीमेंट, कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, हरा है ऊपर जाने के लिए या फिर लाल है नीचे आने के लिए। समझ गए होगे आप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं विक और ये होती है बॉडी, ठीक है। ये क्या होती है, बॉडी। तो जितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी, जितनी बड़ी बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मतलब कि अगर बॉडी आपकी बड़ी है, सॉलिड है, तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आप मस्कुलर हो तो आप आगे तक जाओगे, जंग जीत जाओगे। सिमिलरली यहाँ पर जितना बड़ा, यहाँ पर क्या है, बेस है, जितना बड़ा इसकी बॉडी है, जितनी बड़ी इसके अंदर एनर्जी, उतनी ज़्यादा आएगी और ये क्या होगा, उतना मस्कुलर होगा और मार्केट को नीचे ले आएगा। तो यहाँ पर क्या बताता है, जैसी मार्केट में बॉडी बनती है वैसा मार्केट का मोमेंटम आता है, ठीक है। ये समझ गए आप। अब देखो ये होती है कैंडल में विक, दिख रहा होगा आपको, ये लॉन्ग विक, विक दिख रही है। ये नीचे से ऊपर विक, ऐसे ही ऊपर से भी नीचे विक आएगी, वो भी देखेंगे अभी। ये देखो लॉन्ग विक, विक का मतलब क्या है, ये मार्केट की कहानी को बयां कर रहा है कि नीचे कहीं मार्केट आया था, ये भाव यहाँ कहीं खुला था, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा बायर्स थे कि उन बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ भाव लेके गए और यहाँ पर लाके रोक दिए। मतलब कि ओपनिंग प्राइस कहीं हुई होगी मार्केट की, ओपनिंग प्राइस से मार्केट नीचे आया होगा, नीचे आने के बाद स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साथ मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल्ड कर लिया है और नीचे के लेवल को जो गिरने वाला था उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये रिजेक्शन है, ये क्या है, रिजेक्शन है, ये पूरा रिजेक्शन है, लॉन्ग विक रिजेक्शन। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। और जितनी बड़ी विक होती है, ये भी याद रखो, जितनी बड़ी विक बनेगी ना उतना बड़ा रिजेक्शन समझ में आ रहा है। मगर ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको बाद में, मतलब इसमें भी एक कंफ्यूजन रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स के साथ हम काम कर सकते हैं, खाली इस पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, विक, जितना बड़ा विक उतना बड़ा रिजेक्शन, ठीक है। उतना ज़्यादा मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है और रिजेक्ट कर रहा है नीचे के सपोर्ट को, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो दो कैंडल है ना, ये कैंडल इसको क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर। मतलब कि यहाँ पर वही बात हुई है, मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, प्राइस को सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन आया और ऊपर चला गया। लॉन्ग क्या है, ये शेडो है, लॉन्ग शेडो और अपर लिटिल बॉडी है ये, ठीक है ना। मतलब कि क्या है, ये रिजेक्शन है, हैमर है। यहाँ से मार्केट ऐसे गिरते गिरते गिरते, मतलब यहाँ मान के चलो यहाँ से गिर रहा है, यहाँ तक आ गया, यहाँ से और गिरते गिरते नीचे चला गया। लेकिन इस लेवल पे कहीं क्या था, सपोर्ट था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अब संभावित क्या है कि यहाँ से फिर मार्केट ऐसे ऊपर के लेवल पे निकल जाएगा। तो ये क्या है, हैमर। मार्केट ऊपर से जब नीचे गिर रहा है, नीचे सपोर्ट से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जा रहा है, तो ये हैमर बना दिया। अब ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। मतलब ये समझो कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रहा था, यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गया और अब संभावित है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगेगा। समझ में आई बात आपको। तो हैमर का मतलब क्या होता है, छोटी बॉडी, क्या लिखा है, छोटी बॉडी। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, छोटी बॉडी और लंबी विक, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, छोटी बॉडी और क्या दिख रहा है, लंबी विक।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इस कैंडल में हैमर को देखेंगे, सेलर्स ने भाव को नीचे तो लेके आया, लेकिन बायर्स ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और वापस मार्केट के भाव को ऊपर ले आया। इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर में क्या दिख रहा है कि वहां पर जो बायर्स थे वो तो भाव ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना के भाव को नीचे लेके आ गया। ठीक है, यहां पर क्या दिखाता है कि ये स्ट्रॉन्ग साइन है रिवर्सल का, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है रिवर्सल का, मतलब कि मार्केट नीचे गिर रहा था, अब यहां से एक स्ट्रॉन्ग साइन रिवर्सल का कि ऊपर चले जाए। मार्केट यहां से ऊपर उठ रहा था, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है रिवर्सल का कि यहां से अब ट्रेंड चेंज हो जाए, मार्केट में ट्रेंड बदल जाए। समझ रहे हो ना आप? तो ये कैंडल्स की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप मार्केट में कैंडल्स को देख सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। ये भी आपने समझा? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वही कैंडल है जो कैंडल को अपन ने पहले देखा था। ठीक है ना, कैंडल कैसे है क्या है वो आप देख लेना। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको? ये कैंडल जो आपको दिखा रही है वो क्या दिखा रही है? ये कैंडल में आपको क्या समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। एंगल्फ का मतलब क्या होता है? इसको ढक लेना, मतलब कि ये जो बेयरिश कैंडल है इसको ढक लिया। इसकी साइकोलॉजी क्या है? यहाँ पर तो सेलर्स थे, लेकिन यहाँ बायर्स निकल के आए जिन्होंने इन सेलर्स को ओवरटेक कर लिया। समझ रहे हो आप? है ना? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स है। ठीक है ना, बड़ी ग्रीन कैंडल जिसने रेड कैंडल को पूरी तरफ से क्या कर लिया है? ढक लिया है। बायर्स ने, इसकी साइकोलॉजी क्या है इन दोनों कैंडल की? कि बायर्स ने सेलर को ओवरटेक कर लिया, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया और मोमेंटम रिवर्सल देने को तैयार हो गए। तो दीज टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैंडल्स कॉल्ड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है? वही चीज लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। मतलब कि अब देखो, ये वाली जो कैंडल है ये कहाँ पर बनेगी? ये कैंडल बनेगी सपोर्ट पे। ये कैंडल कहाँ बनेगी? सपोर्ट पे। मार्केट गिर रहा है, सपोर्ट पे ये कैंडल बनेगी, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो ये भी देखना है। अब यहाँ पर देखो ये क्या दिखा रहा है? बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये कहाँ पे बनेगी? रेजिस्टेंस पे बनेगी। मतलब मार्केट यहाँ से उठ रहा है और ये कैंडल बन गई, तो फिर यहाँ से संभावित है कि नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेयर्स ने एंगल्फ कर लिया है किनको? बुल को। इसकी साइकोलॉजी क्या है? कि ये सेलर्स कंट्रोल्ड हैं। अब सेलर का इन पे क्या है? कंट्रोल है। अब वो यहाँ से मार्केट को स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ले जा सकते हैं। समझ में आई बात आपको? ये है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमको क्या देखने को मिलता है? डोजी। ठीक है ना, डोजी। ये डोजी क्या दिख रहा है आपको? ना ऊपर ना नीचे, बीच में कहीं अटक गया मार्केट, ना ऊपर ना नीचे, बीच में कहीं। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है, मार्केट में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। लड़ाई बराबर, टग ऑफ वार चल रही है, टक्कर की बिल्कुल। ना बायर्स जीत रहे हैं ना सेलर्स जीत रहे हैं, दोनों मार्केट को बांध के रखे हैं कि मेरी तरफ आएगा कि तेरी तरफ जाएगा, ये देखने के लिए। इसको बोलते हैं क्या? डोजी कैंडल। इसमें जहाँ ओपनिंग होती है क्लोजिंग भी लगभग क्या होती है? वहीं पे मार्केट की हो जाती है। कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशंस के साथ इस पे भी काम करना पड़ता है। तो ये आपने कैंडल देख ली। अब डोजी कैंडल के बाद अगली कैंडल क्या है? मॉर्निंग स्टार। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ और फिर से पढ़ा रहा हूँ। नहीं देखा लर्निंग सीरीज के शुरुआती वीडियोस देखिएगा, बहुत पहले जो मैंने बनाए हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है यार? क्या सुबह सुहानी चल रही है मार्केट में, मतलब कि यहाँ से अब मार्केट की दिन बनने वाले हैं। ये मतलब दिन बनने वाले हैं, मतलब ये कहीं सपोर्ट पे बना होगा, ये कहीं सपोर्ट पे बना होगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर। मतलब एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल जो इसके हाई, जो इसके हाफ को क्या कर दी? ब्रेक कर दी। यहाँ से साइकोलॉजी मार्केट की बदल जाएगी और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने की संभावनाएं रखता है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये, इसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। समझ गए आप? ये अब इसके बाद अगली कैंडल पे चलते हैं। तो अगली कैंडल क्या दिखा रही? इवनिंग स्टार। वो मॉर्निंग स्टार, तो ये इवनिंग स्टार, मतलब कि
अब काले बादल छाने वाले हैं, शाम आने वाली है, मार्केट कहीं नीचे आ जाए, क्यों, ये कहाँ बनेगी, इवनिंग, ये मतलब चढ़ते मार्केट में कहीं रेजिस्टेंस के पास बनेगी। यहाँ पर तो अच्छा खासा मार्केट बुलिश चल रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, यहाँ से मार्केट क्या है, संभावित नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिवर्सल है, यहाँ पर कौन है, बुल हैवी है। ठीक है, ये आपको समझना है हर बार, हर चीज़ों को बहुत बारीकी से जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको। ये क्या है, शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार क्या है, शूटिंग स्टार में छोटी बॉडी, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न ही है, सेम वैसी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स मान लो। ठीक है, यह एक छोटी बॉडी बड़ी विक जिसको बायर्स ने ऊपर से पुश कर दिया है। ठीक है ना, लेकिन सेलर ने क्या कर दिया है, रिजेक्शन दिया है। इस तरीके की चीज़ इसमें आपको दिखती है। ये क्या है, बेयरिश रिवर्सल है, बेयरिश रिवर्सल मतलब यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। इसको सिमिलरली आप किस कैंडल के साथ कंबाइन कर सकते हो, इसको आप इस कैंडल के साथ कंबाइन कर सकते हो, किसके साथ, हैमर के साथ। ये बिल्कुल हैमर के जैसे काम करेगा, बस इसमें कंफर्म ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब ये आप मान लो कि अगर आपने हैमर में एंट्री ली है यहाँ पर, तो आपकी एंट्री अर्ली एंट्री हो जाएगी, थोड़ी जल्दी एंट्री ले लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन को मिला लोगे, है ना, इस कॉम्बिनेशन को मिला लोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी कंफर्म्ड एंट्री हो जाएगी। अर्ली एंट्री, कंफर्म्ड एंट्री, आप यहाँ कहीं ट्रेड ले लोगे, इनिशिएट कर दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो अब होपफुली आपने कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैंने बताना चाहता था वो तो समझ लिए होंगे, बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे समझाएं। लेकिन आपने इस पूरे लेक्चर में एक चीज़ ध्यान से सुनी होगी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ये मान लो मार्केट का सपोर्ट है। ठीक है, ये मान लो मार्केट के, देखो कैसे बोल रहा हूँ, ये मान लो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल चल रहा है, ये मान लो मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है। तो अगर यहाँ पर मार्केट ऐसे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, यहाँ पर आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिख गया, ठीक है ना, तो फिर मार्केट, और वो रिवर्सल पैटर्न रहा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलने लगेगा। अगर आपको मार्केट में यहाँ से मार्केट मान लो, यहाँ से मार्केट उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, और यहाँ पर आपको एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न दिख गया, यहाँ कहीं पे एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न दिख गया, तो संभावित मार्केट यहाँ से क्या होगा, गिरने लगेगा, रिवर्सल आने लगेगा। लेकिन अगर मार्केट ऐसा चल रहा है बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई रेजिस्टेंस के, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, यहाँ पर आपका एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिख गया आपको, तो ये काम नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा और आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। मतलब कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो रहते हैं वो किस पे काम करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही काम करेंगे। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो कैंडल स्टिक पैटर्न वहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो ये एक मिस्टेक है जो आप ध्यान रखना, हर कहीं कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करेगा, ये केवल सपोर्ट पे काम करेगा या फिर ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस पे काम करेगा। मतलब कि कैंडल स्टिक पैटर्न में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए जिसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न वहीं पे काम करेंगे जहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, खाली कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को, ठीक है, जितने बड़े मतलब हायर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, अगर आपका टाइम फ्रेम मान लो एक टाइम फ्रेम 15 मिनट का है और एक टाइम फ्रेम आपका 1 आवर का है, ठीक है ना, तो आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न ये 1 घंटे में दिखेगा उसके अंदर ज़्यादा सत्यता होगी और इसके अंदर कम सत्यता होगी। इसका मतलब जितना लंबा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा कंफर्मेशन, अगर टाइम फ्रेम छोटा है तो कंफर्मेशन उतना नहीं है। इसीलिए डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं,
15 मिनट का चेक करेंगे इंट्राडे में तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 5 मिनट का चेक करेंगे 15 मिनट से थोड़े कम अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 1 मिनट का चेक करोगे हो सकता है कि गलती की सबसे ज़्यादा संभावनाएं आपकी हो जाए। समझ में आ गई बात आपको? पूरी चीज़ होपफुली मैं आपको समझा दिया हूँ, कहीं पे कुछ ऐसी दिक्कत आपको नहीं आने दिया होगा, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज़ों को समझ लिया है तो फिर अब हमको क्या समझ में आता है कि अगर मान लो विग बड़ी है, बड़ा विग ज़्यादा रिजेक्शन, बड़ी बॉडी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है ना। डोजी, डोजी आप लोग को पता है ना, अभी अपन ने देखी थी। डोजी क्या होती है? डोजी एक ऐसी कैंडल जिसका जहाँ पर ओपनिंग वहीं पे क्लोजिंग, ये डोजी बना दी अपन ने, यहाँ पर ही डोजी, खुद नहीं पता उस कैंडल को कि कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो इस डोजी का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज़न। ये क्या होता है? कन्फ्यूज़न। तो अगर इसमें आपको, अगर इस कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको ट्रेड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक तो होना चाहिए क्या, कोई भी, या तो आप सपोर्ट पे हो या फिर आप रेजिस्टेंस पे हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ प्लस रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। क्या? रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए आपके पास। रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न इक्वल टू हाई एक्यूरेसी, ठीक है ना। अब आपके पास जो एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी? वो हाई एक्यूरेसी होगी अगर आपने ऐसा किया तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस प्लस रिवर्सल, रिवर्सल आपके पास क्या होना चाहिए? कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। साथ में अगर ये दोनों हो गए तो आपके पास क्या आएगी? हाई एक्यूरेसी आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मतलब आपका ट्रेड सही होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। समझ में आई बात? तो कैंडल स्टिक पैटर्न में हमेशा 3 चीज़ें ध्यान रखने की हैं। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी 3 चीज़ें आपके पास ध्यान रखने की हैं? पहला, टाइम फ्रेम, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, टाइम फ्रेम आपके पास सॉलिड होना चाहिए। जिस टाइम फ्रेम को चेक कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए, उसी टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस। पहला टाइम फ्रेम, दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और तीसरा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 3 कॉम्बिनेशन के बाद आपको मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करना है। आप खाली कुछ एक चीज़ देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हो। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। हर बार वीडियो को सबसे पहले देखिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए और फिर हम मार्केट में काम करेंगे बहुत परफेक्शन के साथ, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और आप डेली एनालिसिस देखिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।